ਹੈਲੋ ਸਲਾਮ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੋਨੀ ਗਿੱਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਟ ਚਿਲ ਵਿਦ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਗਿੱਲ। ਲੋ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 뮤직 ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਫੇਵਰਟ ਫਾਰਮ ਆਫ 뮤직 ਹੈ ਜੀ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕੀ ਬੜੀ ਸਕੂਨ ਔਰ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਫਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ माई टीवी ਤੇ जी सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे माई टीवी पे आज ऑन एयर लिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत शुक्रिया। गिल जी आपका भी, भाई जी आपका भी, और आपका बहन जी बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच आपका। थैंक यू जी सर हम समझते हैं कि हम बहुत ही किस्मत वाले हैं कि उस्ताद आशिक अली खान साहब नाम इटसेल्फ इतना वेट कैरी करता है। उनके बाद बड़े गुलाम अली खान साहब, उनके बाद गुलाम अली खान साहब, और गुलाम अली खान साहब जिस तरह गज़ल के बहुत माहिर थे। और आपको मैंने पिछले वीक इतना कुछ सुना कि मुझे लगा कि आप भी अमेरिका में आ गए अमेरिका में है, मतलब कि मेरे मोनी गिल के घर में आ गए इतना सुकून आपकी आवाज़ में है कि मैं बता नहीं सकता सर। जी बहुत शुक्रिया। मुझे तारीफ करा मैं तुम्हें मिस्टर एंड मिसेस, बहुत ही ब्यूटीफुल हो, और म्यूजिक से आपका बहुत जो है एक खास चीजें जुड़ी हुई हैं, और बड़ी खुशनसीबी होती है रब ने अगर हुस्न भी दिता होवे ते नाल रूह भी दिती होवे ते मैं कहना कि बस बड़ी बड़ी मेहरबानियां होंदियां ने और खुदा दियां ते अल्लाह ताला दी तरफ ते बड़ी रहमत है इस मामले च। नहीं थैंक यू ते उपरों महाराज ने होर किरपा करती कि सानू थोड़ी बहुत सुर सुनन दी समझ भी देती। यही तो कह रहा हूँ माशाल्लाह, यही तो मैं कह रहा हूँ नाल हुस्न दे नाल नाल तानू सुर दी तमीज और शाऊर दिता सुनन दा, और सब यानी कि हुस्न कहंदे ना और लाना सब नु आंदा है ते चमकाना किसी किसी नु आंदा है, ला के चमकाना ਤੇ ਚਮਕਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚਮਕਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਰ ਲੈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਪੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਿਸਨਰ ਵਿਦਾਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਨ ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਬਾਤ। ਇਹ मैं तो कहना कि जिन्ना गाने वाले का कंट्रीब्यूशन है उन्हें सुनने वाले का भी है, क्योंकि अगर वो हीरे की पहचान करने वाले ना हो तो हीरा तो पत्थर है बिल्कुल। सही गल ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਨਪਟੀ ਦੇ। नहीं देखो तारीफ ਤੇ ਸੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 뮤직 ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ वो मैंने बहुत चंगे लगते हैं। मुझे बहुत पसंद है वो लोग जो म्यूजिक को दिल से चाहते हैं। तो यार सो लकी कि आपको म्यूजिक की खुदा ने उसकी भावना दी हुई, उसका शऊर दिया हुआ है, सा का पा का उसकी मिजाज को समझते हैं आप। और खुद भी आप मुझे बताया आपकी मिसेस ने कि आप खुद तबला बहुत अच्छा बजाते हैं और बड़ा शौक है आपको तबला बजाने का। और मियाँ आप शौक आप शागिर्द हैं उस्ताद, अल्लाह रखा साहब की। हाँ जी सर, जो बचपन में जवानी में मौका मिला था उनसे कुछ सीखने का, तो बड़े लकी फील करना कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ ਜੀ, ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲਈ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗਾ ਬਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲ ਗਈ। ਐਂਡ 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾ। अरे वाह वाह वाह, वैसे तो बहुत बहुत सही बात है, एक काम तो जाएगा, सही गल है। शागिर्दी मैं जेड़े असल में हाँ जी बोलो गो अहेड बोलो प्लीज आप ले पहले। अच्छा नहीं, मैं क्या जेड़े साडे हेटर्स ने उन्होंने मैं कहा हेट करनी है करी जाओ। एक्चुअली मेरे दोस्त थे अमेरिका में थे, वो गिटार बजाते थे, उनका नाम था कमर अल्लाह दिता साहब,
बहुत पुरानी बात है। ओके तो उनकी एक बड़ी खूबसूरत बात है कि वो यहाँ शागिर्द हो गए किसी गोरे के, गिटार के सीखने लगे, गिटार सीखने से। तो उन्होंने कहा, यूनिवर्सिटी में वो गोरा पढ़ाता था, तो वो उससे पूछने लगे कि आप ये बताइए कि आप जो गिटार है, क्या साल के बाद कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से बजा के तैयार होके निकलते हैं, 2 साल बाद, साल बाद? तो गोरा कहने लगा कि ये तकरीबन वो 3 साल का कोर्स होता है, तो तकरीबन कोई 100-150 लोग जो हैं यहाँ से हम उसको तैयार करते हैं उनको। तो वो कहने लगा कि मेरे भाई ने कहा कि वो कहाँ जाके बजाते हैं? उन्होंने कहा वो बजाने के लिए नहीं सीखते, वो सुनने के लिए सीखते हैं, अरे वाह सुनने क्या के लिए। बात तो सही गल भाई बात ये है कि लोग तो आजकल हर आदमी गाने के लिए तैयार है, तो सब गाने लगेगा, सुनेगा कौन? ये तो बिल्कुल है सच बात है। बिल्कुल ये सही तो है। बिल्कुल सारे सही है हर बंदा अगर गान लग पे तो सुनने वाला कितने मिलेगा तानू? हाँ ते सुनने वाले अलग ने, गाने वाले अलग ने। बस खुदा दी मेरे जिते हो गई, जिते रहमत हो गई, जरा बड़ी बंदा बड़ी मिਹਰਬਾਨੀ अ, ਸਰ माशाल्लाह बहुत ਹੁਣ अच्छा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਦੋਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ हाँ, सही क्या, बिल्कुल सही कहा उन्होंने वाकई। टाइम। बस ये एक ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। ये बहुत बड़ा मसला है असल में, म्यूजिक में से ना मौसीकार निकल गया है। टेक्नीशियन। सही गल तो मौसीकार नहीं होएगा तो तर्ज ना नवी तर्ज बनेगी, ना नवा काम होगा, ना नया गाना बनेगा। सिर्फ वही कारीगर है जिसको कंप्यूटर चलाना आता है, वही बड़ा आदमी। दैट्स इट। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ जी ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਲਾਇਰ ਬਣਨਾ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ये ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ यस ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅੱਛਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਐਫਰਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜਾ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ हाँ 50 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल सही गल। अभी मैंने लास्ट जो शो किया था एक, शायद वो यूट्यूब पड़ा हुआ है, अरिजीत सिंह के साथ मैंने शो किया था एक। अरे वाह वो देखा होगा आपने, गिल जी आपने देखा है? मैं सरोज नहीं देखा, लेकिन बाकी थोड़ी दूजी वीडियो गजला हाँ, गजला मेरी ज़्यादा सुनी है परफॉर्मेंस, वो मेरी परफॉर्मेंस देखिएगा आप। अरिजीत सिंह के साथ मैंने शो किया है वाह अबू धाबी में। वो तकरीबन कुछ 7-8 हजार आदमी हैं जिसमें गा रहे हैं, वाह और जी मैं यानी कि सिर्फ एक अरिजीत साहब थे और मैं था। वाह तो एक ये भी एक अल्लाह का शुक्र है कि असल में गाना गाने को, गजल को लोग जरा बिल्कुल देखते हैं कि यार गजल शायद बिल्कुल ही एक सुस्ती है, बिल्कुल एक सोया सोन काम है, वाली मरे चीज़ है हाँ हाँ बिल्कुल वो बोर चीज है। हाँ लेकिन मैं समझता हूँ कि गजल गाना एक तो बहुत बड़ी महारत है। गजल गाना एक बहुत बड़ी कोई अल्लाह दी कोई खास करम नवाजी तो बंदा गजल गा सकता है। वाह ते जो आजकल लाइट म्यूजिक है, ये भी गाने के लिए शाउर होना बहुत जरूरी है उसमें। मैं बिल्कुल लोगों को भी कहता हूँ जो लोग गाते हैं कि लाइव गाना और स्टेज पे गाना ये एक बहुत जरूरत का काम है, बड़ी हिम्मत का काम है। जी जो भी करेगा वो अल्लाह ताला उसको और आजकल जिस तरह आप लोगों ने चैनल खोला है, सपोज आप नए नए लोगों को लेते हैं, पुराने लोगों को भी लेते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है, उनको बोलने का मौका मिलता है, उनको बात करने का मौका मिलता है, वो अपनी बात कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक गुड आइडिया, मुझे अच्छा लगता है यार ऐसे, इसलिए मैं कभी इनकार नहीं करता, खुशी से मैं कहता हूँ कि मैं बहुत बहुत मेहरबानी और बहुत बहुत शुक्रिया एक्चुअली माई टीवी पे आने का भी क्योंकि गज़ल सिंगर जैसे आपने अभी मैं इसमें इजाफा करूँगी और बढ़ाना चाहूँगी इस बात को कि गज़ल सिंगर बहुत घट रह गए ने क्योंकि जैसा आपने कहा कि लोगों को लगता है कि ये सोन वाला म्यूज़िक है या लोरी टाइप है लेकिन लोरी ऐसे साढ़े कुछ ऐसे फनकार हैगे ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਜੀ गुलाम अली खान साहब ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਜੈਂਡ और फिर मतलब इस तरह बहुत सारे नाम ने ये दो नाम तो खास ने क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब ने फिर तुसी हो गए शमून जी हो गए
इंडिया वाले हाँ पासे सुरिंदर खान जी हो गए, जैजिम शर्मा, हिमांशु, देयर इज अ हाँ, फ्यू नेम ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ बहुत ਅਗਰ अच्छा ਮੈਂ है। ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਣਨ ਚ, अच्छा भी ਸਪੈਸ਼ਲੀ सुना। ਅੱਛਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਟ ਡਸਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਬੋਰੀਅਤ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਹੈਟਸ ਆਫ ਇਨਕਲੂਡ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੈਜ਼ਿਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत जैज़ बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आवाज है उसकी, बहुत अच्छी और बहुत ही क्लासिक उसकी आवाज में स्टाइल है, बड़ा मजेदार स्टाइल है। तो सर ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? मैं बेसिक वेरी अर्ली एज थी मेरी, मैं जब सीखना शुरू हुआ मुझे तकरीबन 14-15 साल हो गई मुझे अच्छा। शौक जब वाह, में आया, तो सही है। उस वक्त से शुरू में आज तक गाने यानी कि मेरा रुझान शुरू से गजल की तरफ था, हम्म। और क्लासिकल की तरफ मेरा रुझान बहुत कम था, तो इस वजह से मैं उनसे वक्त कुछ कम ले सका। यानी कि उस 15-14-15-16 साल की एज में शुरू किया, और 1 से 2 साल में फिर मैं कराची जब शिफ्ट हो गया मैं, तो फिर मैं कम सीख सका, फिर काम मुझे बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो गया। तो उसी वक्त से मैं बहुत, यानी कि कहने का मतलब आज मुझे तकरीबन 30 साल से मैं वाह, अल्हम्दुलिल्लाह एक म्यूजिक से वाबस्तगी है, और और बिजी में अल्हम्दुलिल्लाह बिजी क्या, यानी कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन बाद मैं कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे मसरूफ होता हूँ। जी, शुक्र है अल्लाह। ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਈ ਵਿਸ਼, ਪਰ ਉਹਨਾਂ हाँ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जी, ਕੈਸੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕੈਸੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਲਵੇਬਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? देखिए जो उस्ताद जी जो थे बेसिकली वो तो बहुत ही पोलाइट, और असल में उनकी उनके साथ ये था कि जो मिजाज की बात अगर उनके साथ नहीं हो सकती ना, तो वो 1 मिनट भी नहीं बैठ सकते वहां। हाँ। वाह। अगर हाँ, मिजाज मिजाज का बहुत धनी होना और मीठा होना, और बड़ों की बात सुनना, यही तो एक तमीज़दारी। जरूरी है तमीजदारी के, क्योंकि उन्होंने भी जिस तरह जो उनका खानदान है, जो उनका मकाम है, वो जो पूरा, वो तो कोई कहने वाली बात पूरी दुनिया जानती है। तो उनसे ये है कि बस प्यार और मोहब्बत के साथ ही जितना वक्त गुजारा, बहुत ही लवली पर्सन थे, बहुत अच्छा, ही लवली पर्सन। मतलब स्ट्रिक्ट नहीं सीगे, मतलब ही इज़ नहीं वेरी। नहीं, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे क्योंकि वो तो उनके गाने में नजर आता है, उनके बजाने में नजर आता है, ये तो उनके गल काम में सही नजर है। आता है कि वो इतने पोलाइट और मीठे, और वो असल में आगे भी वो जो चीजें होती है ना कि शागिर्द ਨੂੰ ਕੂੜ ਅਗਰ ਸ਼ਾगिर्द मिल जाए उस्ताद ਨੂੰ, तो वो उनमें वो दिल दुखदा है यार, वो तो है। मेरा टाइम ज़ाया कर रहा है, हाँ, टाइम ज़ाया कर रहा है। तो मैं बचपन की बात, 15-16 साल 17 साल, क्या कुछ भी एज नहीं होती इंसान या की। तो उसमें ये कि मोहब्बत और प्यार, और बच्चा फिर रहे अलग अलग कर रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, देख रहे हैं कि क्या है क्या है क्या नहीं। सही गल। तो ये ਤੇ हाँ, ਸਰ तो ਬਿਫੋਰ बहुत ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 뮤직 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ 뮤직 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ? जी जी, असल में एक्चुअली मेरे फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ म्यूजिक है। मेरे दादाजी भी बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। वो असल में आपको पता, तो आज से कुछ 60-70 साल पहले, 80 साल पहले, आप बताइए, पहले जो फिल्म लाइन, तो अभी नई बातें, पहले पहले तो पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में ये चीजें नहीं थी। बिल्कुल। तो वो पहले वो थे स्टेज ड्रामे थे, या स्टेज परफॉर्मेंस थी, या वो जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें थी वो होती थी, तो उनमें म्यूजिक प्ले करते थे। तो वो उनका था। फिर वाले साहब जब इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए, तो फिर उन्होंने आके फिल्म 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 को ज्वाइन किया, हमारे फिल्म इंडस्ट्री जो थी। जी। तो उसमें आके उन्होंने फिर मेरे चाचा, मेरे वालिद साहब, मेरे भाई एक बहुत अच्छे मौसीकार हैं, राजा आलमगीर साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छा, उन्होंने मैडम नूर जहां जी को, मेहंदी साहब को, गुलाम अब्बास साहब को, क्या बात है। अफशान जी को, नईद अख्तर जी को,
महनाज जी को, सबको गवाया, बहुत अच्छे कंपोजर। क्या बात। और उसके बाद मेरे भाई वो शरीफ हुसैन, वो वायलिन बजाते हैं, वायलिन। और इस तरह मेरी सारी म्यूजिक जितनी फैमिली में पूरा म्यूजिक 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 है मेरी क्या फैमिली में। बात है। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ क्योंकि ਅਸੀਂ ਕੱਲ परसों भी साउंड टेस्ट कर चुके हैं और ਉਹਦੇ ਚ काफ़ी गल्ला मैं इनसे उगलवा चुकी हूँ। सो ਆਪਾਂ सो ये आज मेरी ऑडियंस के लिए था ये सब। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ अच्छा, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ किस चीज़ ਦੇ ਨਾਲ करना चाहोगे? मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा अपने एक गजल खान साहब की मैं पेश करता हूँ, एक जी। स्थाई और एक अंतरा। वाह। ठीक है जी। जो चाहते हो सो कहते हो, हम्म। चुप रहने की लज्जत क्या जानो। बड़ी क्लासिक बेस है। और न इसमें आपको मजा आएगा, इसमें जो खान साहब ने नट भैरों का जो स्केल दिखा है। वाह वाह। और आपको लुत्फ आएगा इसकी उसकी इस गाने स्टाइल का। का। और इरशाद। इजाज इजाजत जी। बिल्कुल हाँ जी, जी इरशाद हो शुरू जाए। वाह। ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਟੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੌਇਸ 'ਚ। क्या आपकी जो ऑडिस है वो बहुत सुलझी हुई है, आपकी ऑडिस। जी। हाँ जी। तो इसलिए ये गजल जो है वो जब गजल गाई जाएगी तो यकीनन खान साहब मेहंदी साहब का जिक्र जिक्र उसमें लाजमी आएगा। जी, ਮੈਨੂੰ और ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ हाँ, ਵੌਇਸ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। आ गए नहीं साउंड इज गुड। वेरी गुड। परफेक्ट। कितना ऑडियंस में साउंड परफेक्ट आ रही है? जरा जरा थम्स अप या यस करके भेज दो सर। जो चाहते हो सो कहते हो, जो चाहते हो सो कहते हो, चुप रहने की लाजत क्या जानो, क्या बात। जो चाहते हो सो कहते हो, चुप रहने की लाजत क्या जानो, ये राज मोहब्बत है प्यारे, ये राज मोहब्बत है प्यारे, ये राज मोहब्बत है प्यारे, तुम राज मोहब्बत क्या जानो, क्या बात। जो चाहते हो सो कहते हो। अल्फाज कहाँ से लाऊं, क्या बात। अल्फाज
अल्फाज कहाँ से लाऊं मैं, छाल की तपक समझाने को। अल्फाज कहाँ से लाऊं मैं, छाले की तपक समझाने को। छाले की तपक मीन्स जब छाला बनता है जी, तो उसमें से टीस उठती है, टीस, पेन। तो उसे कहा जाता है छाले की तपक। तो कह रहा है मैं कैसे बताऊं, अल्फाज कहाँ से लाऊं मैं, अल्फाज कहाँ से लाऊं मैं, अल्फाज कहाँ से लाऊं मैं, छाल की तपक समझाने को। इजहार मोहब्बत करते हो, इजहार मोहब्बत करते हो, एहसास मोहब्बत क्या जानू, ये राज मोहब्बत है प्यारे, ये राज मोहब्बत है प्यारे, तुम राज मोहब्बत क्या जानू, जो चाहते हो सो कहते हो, दे दे। क्या बात, वाह जी वाह। शुक्रिया, थैंक यू, क्या बहुत शुक्रिया, बात है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सर ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਝਲਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸਰ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋਵਨ ਕੌਣ ਗਾ ਪਾਰਸ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, क्या बात है। इजाज शेर अली जी, वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू ब्रदर। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਗੀਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਏਡੀ ਅਨਿਲ ਵੱਡੀ ਭਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ जी, थैंक यू, लव यू ब्रदर। और अनिल सनी जिमी जी मेरे वन ऑफ फेवरेट आर्टिस्ट ने जी, तबला प्लेयर ने। आई विश कि आप होते ते अगर ड्राइवेबल डिस्टेंस थे तो फटाफट पहुंच जा खान साहब दे घर। आपने बड़े, मेरे सनी मेरा बहुत छोटा भाई, बहुत प्यारा, बहुत 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 अच्छा क्यूट तबला है, बजाने वाला वेरी है, नाइस नेचर, इज वेरी गुड आर्टिस्ट है। और शेर अपना मेरा दोस्त, मेरा एजाज शेर मेरा छोटा भाई, सारे मेरे छोटे भाई, मुझे बहुत फख्र है इन पर, सब पर यकीन जाने। क्या बात है। पिंकी पारस भी आज सवेरे से उठ गए ने। राहुल रैना राहुल जी, गुड साउंड इज गुड, थैंक यू राहुल। अच्छा लगता है जब आप टाइम पर आते हैं, और जब मिस करते हैं प्रोग्राम तब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस माय टीवी। जनसन पट्टी लिख रहे हैं, वाह वाह। एजाज भाई लिख रहे हैं, सुभान अल्लाह, क्या फीलिंग है। फीलिंग तो बहुत है। बस ये क्या, बस ये गाने दी विच फीलिंग ही होनी चाहिए, और सिर्फ फीलिंग के बाद की कर सकते हैं। फीलिंग एहसास ही तो है जो समझे कि रिश्तों के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो एहसास है। वो एहसास पहचान देता है कि ये जो मोहब्बत है ये मियाँ बीवी की है, ये मोहब्बत माँ बाप की है, ये मोहब्बत बहन भाई की है। वो एक एहसास है, वो बताता है उसकी बस। तो ये एहसास है कि ये एहसास बताएगा ये गजल है, ये एहसास बताएगा ये गीत है, ये एहसास बताएगा ये पॉप गीत है। तो ये सारी एहसास ही है गाने बजाने के अंदर। क्या बात है। तो लोग बस इसकी कमी है, और इसी को मैं चाहता हूँ कि लोग इसको जरा सीखें और समझें इस बात को। बिल्कुल सही बात है। ਤੇ ਜਿਮੀ ਸਨੀ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਬਲੇਸਿੰਗਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰੀਦੀ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤੇ ਚਿਰ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ।
फाउंडेशन अच्छी रखी है। अच्छी अच्छी है, ये बहुत धनिया शुरू की था तो अल्लाह करे उत्ते जाए। अरे बिल्कुल उत्ते नहीं निकलना, अरे बस दरमियान उत्ते रहना जाएगा है। पूरा, नहीं बड़ा उत्ते जाएगा, बड़ा उत्ते जाएगा पूरा, आपका हाँ। मजा आया था। देखिए जी, आप खुद इतने खुशगवार चेहरे हैं और मुस्कुराहट के साथ प्रोग्राम करते हैं, तो मैं तो ये भी एक लफ्ज बोलूंगा, लाजमी मियां मोहम्मद साहब की शेर है वाह, कि खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, आए वाह। हाय, खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, ते मिठी खीर पुका मोहम्मद कुत्तियां अगे तरनी। ओए आए होए। हाय। तो बात ये है कि ये जो मौसीकी है, माफ कीजिएगा, मैं डोंट माइंड, ये जो मैं पेश किया है, जो हम करते रहते हैं, ये असल में जरा खास लोगों के लिए ही है। अरे इसका वाह, इसका ताल्लुक जो अब देखें, हर चीज हर आदमी के लिए नहीं होती, तो इसके लिए भी बहुत खास बात है। तो क्या हमें इस बात, बात का कोई अंदेशा और दुख थैंक नहीं यू है। सर, ये बहुत हमारे मेहरबानी, ये बड़ी वड्डी गल कही तुसी। आप ब्यूटीफुल, आपका चैनल है, आप खुद दोनों बहुत ब्यूटीफुल है जी। बात करें। अच्छा जे ये ज्यादा ब्यूटीफुल लगन लग पिया ना, फिर मैंने पर्दा पाना शुरू कर देना। पहला पहला शो होएगा जिते बंदा बुरखा पा के बैठा होना। मैं सच्ची बात, अच्छा, मेरी बैक एंजली कि बोल रही। मैं आपको देख नहीं पा रहा, मैं क्या करूं उसके लिए? आप देख नहीं पा रहे? अच्छा, बहुत अच्छा, नहीं ये तो जबरदस्त हो गया काम। नहीं यार, नहीं, मैं देखना चाह रहा हूँ यार, ऐसा मजा नहीं आ रहा था अच्छा, ये बात। तो इसको हम यही करेंगे कि हम आपको स्काइप कॉल दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि मैनू तुसी प्रॉपर नजर, हाउ अबाउट लेट मी होल्ड ऑन वंस। होल्ड ऑन, एक मिनट। ओके, हुन दिख रहे हैं? नहीं नहीं दिख रहे हैं? मैं कहनी बहुत ही अच्छा हो गया। इसलिए ये था कि कम से कम नहीं, सामने बंदा होता तो कुछ गाने में फीलिंग में और जरा कुछ जान हाँ आती। हाँ, कुलदीप दा भी शक्ल दिसनी चाहिए ना, पता चले आजकल एक्सप्रेशन आ गए ने कुलदीप गिल ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, हाँ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ करदी ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਾਲ हाँ ਵਾਪਸ जरा, ਲਗਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾना। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ अच्छा अच्छा, ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ। ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ शुक्र ਜੀ, है। ਲੈਟਸ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ मैं कर रहा ਜੀ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਲਰਾਈਟ, लो जी गाइस, हंसते हसाते मजा लेते हैं, पर मैं गल सच्ची दस दवा गाइस, मैं सब जोक करदी हां कुलदीप नाल, कुलदीप जोक लै भी लैंदा है। रियल लाइफ च बिल्कुल इस तरह दी नहीं है। अच्छा, बड़ा रोब पा के रखदा ही अपनी जनानी दे, पाई जरा रोब मंगे। लगाई जरा। सो जिन्ना लगदा है कि जी मैं बड़ा दब के रखया, मैं बिल्कुल दब के नहीं रखया। देखो जी, एहसास आ यस, एहसास ही वी तो आर ही फ्रेंड्स। शुरू किया कि साडे रिश्ते दी भी जड़ी नींव है ना, वो एक एहसास है। अगर एहसास है तो सारा कुछ है। हां, सो आज जेडे खान साहब ने सानू एहसास दिता है, ये मैं अपनी जिंदगी च अपने नाल रखा है। इजाज भाई ने की लिखा जरा पढ़ो। लेकिन मैं हमको दोनों नजर आ रहे हैं। हाँ, मैं वही बोल रही थी। चलो ठीक है, लगा मैं लो। सही कहा ना, हुन तुसी भी उर्दू स्पीकिंग हो गए हो इजाज भाई। डॉली जी लिख रहे हैं, इतना सुकून, इतने सुरीले हो अरे वाह डॉली भाई दीदी, जी, वेलकम। कमाल आर्टिस्ट हो। चलो डॉली दीदी दा मैसेज पढ़ांगे जब मोहम्मद जी कॉल वापस ते आते ते लो जी, कुलदीप गिल की शक्ल नजर आ जाए इस करके कॉल लगाई जा रही है। मैं तो, हाँ जी, जी हुन जनाब, हुन जनाब जनाब, दिख गए ने कि नहीं? मैं दिख गए, आप भी दिख गए, बहुत छोटे, स्मॉल दिखे आप। ओके हो हो गया, गया। बिल्कुल ओके, चलो। शुक्र है। पता कि जी जी, स्काइप, शुक्र। ਜਦੋਂ स्काइप ਹੁੰਦਾ, स्काइप ਦੀ ਦੋ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚ ਫਿਰ लेकिन ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ऑडियंस नु सारा साफ नजर आ रहा है। अच्छा चलो सो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत इस अच्छी बात। ऑडियंस से मैं एक कमेंट ज़रूर पढ़ांगा कि डॉली दीदी दिल्ली तो दिल्ली लिख तो रहे ने, इतना सुकून, इतने सुरीले हो आप भाई, कमाल के आर्टिस्ट हो। जियां आप, आपके फ़ैन हैं हम, हैमरिंग हमारी पूरी फैमिली, डॉली कन्वर। सो डॉली जी तानू डॉली अपने डॉली जी के बारे में मैं आज एक मिनट्स किया था मैंने, कि ये इनको बहुत खुदा ने सुर्ख के साथ बहुत ब्लेसिंग दी हुई है, बिल्कुल और शो बिस को जितना बारीकी से समझती है ये बहुत मुश्किल है। शो बिस बेसिकली एक पूरी दुनिया है, वाह, उसमें एक दुनिया अलग अलग, वो एक कोई छोटा कोई सब्जेक्ट नहीं, दुनिया है एक पूरी। बहुत ये अच्छी पूरी बात। दुनिया को इतना अच्छा समझती हैं, और बस मैं ये दुआ करता हूँ कि जो लोग भी म्यूजिक इस शुभ से मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं, वो जरा डेप्थ में जाएं, इसको माशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन जिस तरह आप माशाल्लाह, आपको देखा, मुझे मजा आया कि कपल हंसों को जोड़ा बिल्कुल चिपक के सर बैठा हुआ है, मैं अच्छा लग मैं रहा हुन है ਤੁਹਾਡੀ चोरी, मैं चोरी माशाल्लाह। चोरी चिपक पढ़ दी। के, क्योंकि कैमरा इन्ना कि चारू चिपक के बैठा पैंदा है।
अच्छा अच्छा पता क्या हाँ जी फायदा क्या होता है, जब कोई गड़बड़ करे तो मैं इनको कूड़ी मार सकती हूँ। कौन नहीं ताड़ी इन्हां दी ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਚੁੰਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਚੁੰਡੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਇੰਜ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਈ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਇੰਨਾ 뮤직 ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕਲ ਖੁਦ ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਂਗਲੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੋਣੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ। तेरे भीगे बदन के खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी से, तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवाने से। तेरे भीगे बदन के खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी से। बिखरा हुआ काजल आँखों में, बिखरा हुआ काजल आँखों में, तूफान से हलचल सांसों में, सांसों में। ये नर्म लबों की खामोशी, ये नर्म लबों की खामोशी, पलकों छुपी हैरानी से। तेरे भीगे बदन के खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी से। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਟ ਅ ਕੰਟਰੋਲ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਵੌਇਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ Thank ਭਾਰੀ you. ਆਵਾਜ਼ ਉਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਕਢਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। अच्छी गल है। अच्छा मैंने एक गल दसो, बड़ी मैं ताना सवाल करना चाहना है। हाँ जी। खास करके मैडम जी से सवाल है कि ये मौसीकी को आप कभी कभी इतनी अच्छी बात आप ऐसे मजाक में कह देती हैं, ये क्या वजह है इसकी? इस तरह अभी आपने कहा कि ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਈ ਇਹਦੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ मोटी आवाज या वेटेड आवाज कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल है। कंट्रोल करना इसलिए मुश्किल के ऊपर जाने वास्ते उसको आपको किस तरह एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये बहुत टेक्निकल बात है। और आपने इतनी अच्छी बात कही, मुझे दाद देनी पड़ी आपको, यकीन करें, क्योंकि बड़ा ब्यूटीफुल बात की आपने। इस तरह मैं बताऊं आपको, यानी कि जो हमारी आवाज है ना, ये जब हम गाते हैं ना, हम तो ज्यादा दूर नहीं जाती, माइक के बगैर ज्यादा दूर नहीं जाएगी। लेकिन जब माइक पे हम आते हैं ना, तो जो ट्यूटर है ना, वो फड़फड़ाते हैं। वो इसलिए कि इस आवाज को हमने इस तरह सोने की तरह इतना कंप्रेस किया हुआ, इस तरह 10 ਤੋਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10 ਤੋਲੇ 15 ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਤਲੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਤੋਲੇ ਸੈੱਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ 10 ਤੋਲੇ ਦੀਆਂ 2 ਚੂੜੀਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, 5 ਤੋਲੇ ਦੀਆਂ ਪਿਓਰ। ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਲਿਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਕੀ ਬੜੀ ਸੋਲਿਡ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ ਤੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੋਰ ਹੈ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ है कि इसको संभल के लगाना है। जब तुम ये सुर गा रही हो तो इसको संभल के रखो, इसको पकड़ के रखो। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਨੇ, ਲਿਰਿਕਸ ਯਾਦ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਟਿਊਨਸ ਯਾਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਸੁਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। वाह जी वाह। डॉली जी ने भी मैंने कुछ बता रही थी कि मैंने खान साहब से कहा हम आपके ये गाना बड़ा सुनते हैं, ये सुनते हैं, इस तरह वो गाना है उनका, यूं जिंदगी की राह टकरा गया कोई, जिंदगी की राह एक रोशनी एक रोशनी अंधेर में बिखरा गया कोई, जिंदगी की राह टकरा गया कोई, जिंदगी की राह वो हादसा, वो पहली मुलाकात क्या कहूँ, कितनी अजब थी सूरत हालात क्या कहूँ, वो कहर, वो गजब, वो जफा मुझको याद है, वो उसकी बेरुखी की अदा मुझको याद है, सांसों से भी करीब मेरे आ गया कोई, जिंदगी की राह टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह। क्या बात, वाह जी वाह, ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਔਰ ਇਨ ਖਾਸੀਅਤ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁਣ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਭੁੱਲ ਵੀ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵਾਂ। ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਫੀਲ ਇਟ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। वो हाँ साहब कहते हैं, मैंने साहब उस्ताद जी कहते हैं कि अगर ये एक ऐसी गजल का मतलब होता है कि आप उसको एक आप उसको उसकी जो तस्वीरें बनाए, जो पिक्चर बनाए, पूरा उसको अमेज बनाए, उसका जो गजल लफ्ज कह रहे हैं, जो लफ्ज क्या है उसका तस्वर सामने बनना चाहिए। जिस तरह वो कह रहे हैं, पहले मुझे वो देख के बरहम सी हो गई, पहले मुझे वो देख के, ये सवाल है बेसिकली, बिल्कुल, पहले मुझे वो देख के बरहम सी हो गई, फिर अपने ही हंसी ख्यालों में खो गए, बेचारगी पे मेरी उसे रहम आ गया, शायद मेरे तड़पने का अंदाज भाग गया, क्या बात, मिटता नहीं है ज़हन पे यूं छा गया कोई, जिंदगी की राह। क्या बात, क्या बात।
टकरा ब्यूटीफुल। गया कोई आहा, हाँ जिंदगी की राह। क्या बात है सर। ਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਗਿਟਾਰ ਵਾਲਾ, ਵਾਇਨਲ ਵਾਲਾ, ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ 15-20 ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ अरे ਹੈਗੀ। वाह, क्या बात है। अरे अरे मोहब्बत आपकी, आप असल में बहुत आपका शुक्रिया, जरा नवाजी, असल में मोहब्बत है आपकी। मैंने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया, अभी एक प्रोग्राम मैंने बनाया जिसमें मैंने कोई 8 म्यूजिशियन लिए और गजल गाई। वाह, ये लाइव शोज किया एक जगह पे। तो यकीन जानिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि वो गजल का जो इम्पैक्ट है वो नहीं आ पाया जो बाजे आना और चाहिए तबले था। के साथ आता है। हाँ, सही बात। तो मेरा बहुत बड़ा शो था, उसमें मेरा लॉस हुआ बहुत बड़ा, मेरे वो सब कुछ मेहनत मेरी, क्योंकि ये इसका जो एक इसका तासुर है ना, जो वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। कोई गिटार वाला अपनी टेम्पो बना रहा है, हम्म, वायलिन वाला अपनी टेम्पो बना रहा है, फ्लूट वाला अपनी टेम्पो कर रहा है, और वो अपना वो जिसकी जो, समझो कि ये इस तरह की, जिस तरह एक घोड़े को 10 लोग लगाम डालें, बिल्कुल इस सही। तरह ही। एक गल सही हाँ, है। तो घोड़े फिर ने बिल्कुल सही। घोड़ा किधर जाएगा? घोड़ा तो घोड़ा तो पागल ही हो जाएगा कि नहीं मैंने माफ कर कितनी दो। सुना, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ हाँ। ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘੋੜਾ ਉਹ ਰੱਖਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। सही गल है। ते सही सही सही। ਮਤਲਬ फरमाइश पे ਇੰਨਾ लगी ਬੇਸ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਜ਼ਲ ਸਿੰਗਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੇਸ बेस ਸੁਣਿਆ मैं। या हाँ, क्या बात है, मैं उनका बड़ा बड़े फैन घट हूँ। सिंगर से जेड़े बेस वाले सो मेहंदी हसन और जी। वो ऐसे सिंगर हैं जगजीत जी, मैं उनकी तारीफ इतनी करता हूँ कि मुझे अगर कोई खान साहब, मेहंदी साहब के बाद को अगर पसंद आया गजल में तो जगजीत जी अरे आए। वाह, वाह क्या बात। उन्होंने अच्छा किया क्या, अब उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने गाई संजीदा गजल ही, लेकिन वो म्यूजिक की वजह से गीत बन गए। गीत बन हाँ, गए। या ये अब बात आई है, वो वाली आप सामने मिसाल भी वो आ गई। सही मसलन बात। उनकी गजल जो है, मिसाल आप देखें, इसी लोग हर मोड़ पे आहा, रुक रुक के संभलते ब्यूटीफुल। इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों? निकलते क्यों हैं? क्या बात है। बहुत अच्छा। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते ना मैं जुगनू दिया, ना कोई तारा, अमेजिंग मैन। ना मैं जुगनू दिया, ना कोई तारा, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? हाँ लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्या बात है। वाह जी वाह, वाकई अज सर दे दिन अगर जगजीत सिंह दा नाम ना लिता जांदा ते बड़ा दुख अन्याय लगना हो सी। ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ जी ਜਿੰਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, उत्ते ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ बैठे ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, जगजीत ਜਗਜੀਤ सिंह ਸਿੰਘ जी ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ आशीर्वाद दे रहे ਸਾਨੂੰ होने। ਦੁਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ सर। बड़ी बड़ी, हाँ ब्यूटीफुल। ना, हमारे सारे सब चीज़ें या स्किल ने, हाँ सही कह रहा है आपने, सही सही बात गल। है। देखिए ये राग जो है, ओ रे ला, अब इसमें खान साहब ने गाया है, मैं ख्याल हाँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और। क्या बात है।
सरियाना मेरा हाथ है, बस आईना कोई और है। हाँ मैं क्या बात, क्या बात। मैं अजब एतबार एतबार के दरमियान है जिंदगी, अजब एतबार एतबार के दरमियान है जिंदगी, मैं करीब हूँ किसी और किसी और के ना करीब, किसी और के मुझे जानता कोई और है। सर आईना हाँ मेरा आस है, वाह बस आईना कोई और आहा है, किसी और का मुझे सोचता कोई और है। मैं क्या बात, ख्याल, क्या बात। मैं ख्याल, आहा हाँ क्या, बहुत अच्छे, वाह जी वाह। क्या बात है। थैंक यू मैं थैंक यू ख्याल हूँ किसी और का। सर ख्याल तो याद आया, शादी जी। ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਚ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ शादी का ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ख्याल, ਥੋੜੀ है। शादी का ख्याल वैसे देर नाल आया। ओके शादी में बस लेट की थी। अच्छा बस ये कि सबसे समझता हूँ मैं, जिंदगी में मुझसे अच्छा काम नहीं हुआ, मुझे शादी जल्दी करनी चाहिए। अच्छा ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਕਰਾਂ। देखो इंसान बेसिकली ना शुक्रा है, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। इंसान ना शुक्रा है, लेकिन शादी जिन्हें लेट की ना ਉਹ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਆਹ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। बिल्कुल सही। वो जगजीत सिंह दी गजल है ना कि जिंदगी जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। क्या बात। सही बात, यही है जी बिल्कुल। यही असल है। इसके लिए तो इंसान को चाहिए कि मैं समझता हूँ शादी एक ऐसी चीज है, इसमें हमारे इस्लाम में शादी का हुक्म है कि जब इंसान जब बालिग हो जाए तो उसको शादी होनी चाहिए। तो उसके फायदे उसके, अच्छा उसमें ये भी उसमें आता है, जब अब जल्दी शादी होने के फायदे इस्लाम में ये भी हैं कि फिर इंसान 3-4 शादी भी कर लेता है। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, 3-4 ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ अच्छा जी, ਜਾਣਾ। अच्छा ਹੁਣ थोड़े जे मैसेज भी पढ़ लो जी। इजाज भाई कहने वाह वाह, और पिंकी कह रहे क्या बात है। बिखरा हुआ काजल आंखों में बहुत पसंद आया पिंकी नू। गुलाम राहुल जी वाह वाह लिखते हैं। और दीदी की कह रहे हैं एक एक ही कश्ती के सवार हैं। डॉली दीदी कह रहे एक ही कश्ती के सवार हैं। और जशन पट्टी जी, सर एक रिक्वेस्ट है, 7 सुरों का बहता दरिया, क्या बात है। और वाह जी वाह। फारिश जी कहते हैं वाह वाह क्या बात है। गुलाम राहुल जी आपने इतना लंबा चौड़ा क्या मैसेज लिखा है, कमाल फील करा रहे हो खान साहब। गुलाम राहुल लिख रहे हैं गजल का जमाना जब तक आप जैसे फनकार हैं तब तक बुलंदी पर ही रहेगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, परफेक्ट। बड़ी बस ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਹੈ। एक खान साहब मैं रोकूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ, सॉरी। शोएब अहमद साहब लिख रहे हैं टुडे कुलदीप इज लुकिंग वेरी ग्रेसफुल, वेरी रिसेम्बलेंस विद बॉलीवुड हीरो जॉन इब्राहिम। ओए ओए किथे मेरा वीर, केड़े हेलो किथे केड़ी निगाह नाल देख रहा, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। नहीं लग मैंने शक पाया कि मैं जॉन इब्राहिम बैठा हुआ है। नहीं चश्मा पाओ।
थोड़ा मोटा हो गया, थोड़ा मोटा हो गया। कितने वाह लिखा जी है? वाह। सोहेब जी चश्मा पहन के देखें, ध्यान से देखें, मुझे तो जॉन इब्राहिम अभी तक दूर दूर तक नजर नहीं आया। 3-4 इब्राहिम आ गए नको बिच। अच्छी अरे वाह अच्छी वाह अच्छी वाह। नाजिर कुरैशी जी कहते हैं नाइस, और माशाल्लाह मोनी जी, अरे थैंक यू, वाह वाह। ਤੇ ਚਲੋ ਸਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਸ਼ हाँ ਵੀ हाँ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। वो एक किस्सा इस तरह। ਠੀਕ ਹੈ। ओ रे ला रे 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 रे, सात सुरों का बहता दरिया, तेरे नाम, तेरे नाम। ये जो गा रहा हूं मैं, मेहंदी हसन जी, नहीं जी, परवेज मेहंदी साहब, परवेज मेहंदी परवेज जी, ओ। अरे वाह। फरमाइश है ना। हाँ हाँ हाँ। मैं ये मोनू जी आपके लिए, सात सुरों का बहता दरिया, तेरे नाम, तेरे नाम, हर सुर में है रंग धनक का, तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया, तेरे नाम, तेरे नाम, क्या बात। हर सुर में है रंग धनक का, तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया, तेरे क्या बात। ओ तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, तेरे बिना, तेरे बिना उम्र बिताई बीत गई, तेरे बिना उम्र बिताई बीत गई, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम, तेरे नाम, हर सुर में है रंग धनक का, तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया, तेरे नाम। क्या बात, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। क्या बात है, क्या प्रिसाइज, एक एक वर्ड प्रिसाइज सुर लगे ने कि लगता है कि थैंक एक यू। एक क्या जबरदस्त मजा आ गया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Thank you. हाँ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਨਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, धनक ही नजर आया। ਮੈਨੂੰ ਧਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਰ ਚ ਧਨਕ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਹਿੰਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਕਮਾਲ ਔਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨੇ। बड़ी बात प्रेम मेहंदी साहब के बारे में जितनी तारीफ करा उतनी घट है। असल में उनकी गजल की खूबसूरती ये थी, उनकी गजल में रागदारी बहुत थी। ये अजीब सी बात कर रहा हूँ मैं, कुछ सुन रहे लोग देख रहे हैं, बिल्कुल कि उनकी आवाज में लोचपन बहुत था। लोच यानी कि देखें, रे 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 अब इसके मुकाबले में बात करने मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थे, बात करने, ये जो है ये इसमें सुरों का बहुत पक्के यानी कि
प्योर न्यूट्रिशन चल रही है। वाह वाह और इसमें ज्यादा मीड का इस्तेमाल कम है, मीड का इस्तेमाल, और इसमें मीड बहुत है। हर सुर में है धन का तेरे नाम साथ जुड़ा बहता दरिया साथ जुड़ा। इसमें उन्होंने जो लोचपन है ना, इसमें जो गायकी का जो एक थोड़ा स्वैग मिठास है, स्वैग जिन्हें कहते हैं स्वैग। हाँ बहुत पूरा ज्यादा स्वैग और इन्होंने गजलों के साथ साथ जो इन्होंने पंजाबी गाई हैं, हाँ वो तो बहुत ही मजेदार कमाल मिसाल मजा है। आया चारों परदेसी। हाँ, हट दिल दे न सौण तेरा तू आवे जदों याद सोहणिया याद सोहणिया हट दिल दे सौण दी क्या रात बात ओ हाल कीता है तू यारा क्या बात मेरे नाल ओ मेरा हो गया शुदाइया वाला क्या बात हाल कीता है तू यारा मेरे नाल मेरा हो गया शुदाइया वाला शुदाइया वाला शुदाइया वाला मनाई दिन ते शब रात क्या बात ओ आवे जदों याद सोहणिया याद सोहणिया हट दिल दे साण तेरा। वाह हाँ 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 सोन। क्या वाह बात जी है सर मजा आ गया और क्यों एक्चुअली ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗਲੈਡ ਔਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੱਟ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ बहुत ਤੁਸੀਂ शुक्रिया। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜੁੜ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਜੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਹਿੰਦੀ ਜੀ जगजीत ਜਗਜੀਤ सिंह। ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ what an amazing मैं बहुत शुक्रिया। so glad to have you बड़ी on my TV थैंक यू वेरी मच। मजा आ गया बहुत शुक्रिया। अभी आपने वो बड़ा नाम लिया, बहुत बड़े बड़े फनकार का, खान साहब, उस्ताद मुशफ़ी खान साहब, उनकी जितनी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने भी बहुत बहुत आला कंपोजिशन बनाई हैं बिल्कुल और काम किया है। और सुपर 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 देखो चन जे मुखड़ा नजर नहीं आंदा चन जे मुखड़ा नजर नहीं आंदा और सुरमइए थोड़े दिनों तो बिगड़ गई थोड़े दिनों तो थोड़े दिनों तो आए दूरी पईए थोड़े दिनों तो बिगड़ गई थोड़े दिनों तो थोड़े दिनों तो तेरे हुंदिया पींदे नहीं सा क्या बात पींदे नहीं सा पींदे नहीं सा पींदे नहीं सा तेरे हुंदिया रे 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 क्या बात पींदे नहीं सा
ਓਏ ਪੀਣੀ ਪਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਏ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ क्या बात सर, वाह उधर तो क्या ही बात है, इधर भी गान दा दिल कर रहे। नहीं नहीं ਅੱਜ ਗਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਰੂਹ ਗਿੱਲ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰ ਨਿਕਲਦੇ ਵੱਖਰੀ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਰੂਹ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਵਾਹ। ਕਰਤੀ ਸਰ सर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ੍रोफोन दूर कर देनी, मुंह से कुछ निकल ही ना जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप बोलती नहीं, आप से बाहर है इस चैनल में, आप माशाल्लाह दोनों से बाहर है अरे माशाल्लाह। थैंक यू Yes. थैंक यू थैंक यू जी। और मैं अमेजिंग सच्ची बहुत मज़ा आ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਾਕਈ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਵਾਜਾ ਤੇ हाँ ਤਬਲਾ। और तबला हाँ, और आज खान साहब दी सरंगी हो तो सरंगी हो तो क्या बात, सरंगी हो तो क्या बात, यानी हाँ बाजा तबला ये मैनुअल साज जो जिंदा साज है ना वो साथ होना जरूरी है, बस बिल्कुल। बात ये है। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੇਕਿਨ- ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ। ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣ ਪਾਏ ਹਾਂ ਸਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, जी जी ਵਟ ਅ ਵੌਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸੁਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੁਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਟ ਅ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, ਇੰਨੀ ਸਮੂਥ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਸੁਰ ਇੱਕਦਮ ਸਮੂਥਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਟ हाँ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, हाँ ਵਟ ਅਮੇਜ਼ਿੰग, मतलब ट्रांजिशन बड़ी क्लियर है। बड़ी बड़ी मोहब्बत, आपने बड़ी टेक्निकल बात की ये वाली। ये असल में उस रूट्स को बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ताकि बंदा जाए। और अभी मैंने एक बड़ी आपसे एक खूबसूरत बात शेयर करनी थी जी कि हम अगर किसी गाने का अंदाजा लगाना चाहे ना कि ये गाना बड़ा अच्छा है, ये गाना बहुत मजेदार है, तो उसको आप कभी सोते वक्त सुने। जी सोते वक्त का आपको गाना हमेशा वो अच्छा लगेगा जो आपके दिल के करीब होगा। आप वो गाना नहीं सुन सकते जो जो परेशान जो करे। जिस तरह बना लेके परेशान करे। तड़फना सोते आवा वक्त आप सुनेंगे सोते वो गाना जिसमें आपको लगेगा कि यार वाह कोई बात ऐसी है, कोई मिसाल है, अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपना गम दे दो, क्या बात, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है। शरीके गम को अपना क्यों शरीके गम नहीं करते, दुखों को बांट कर क्यों इन दुखों को कम नहीं करते, तड़प इस दिल थोड़ी सी मुझे मेरे सनम दे दो, क्या बात, अगर मुझसे मोहब्बत है। वाह क्या बात है। ਵਾਕਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ, ਆਈ ਐਮ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਅਗਰ 3-3 4-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੋਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਜਾ ਸੋ ਜਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਨਾ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤੇ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਾਲੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਭਜਨ ਸੁਣ ਲਓ,
ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸੁਰੀਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਡਿਤ ਜਸਰਾਜ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਲੈਜੈਂਡ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ बहुत ਲੈਜੈਂਡ। बहुत बढ़िया। ਸੋ वाह 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 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ वाह वाह वाह। ਭਜਨ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਮਾਲ। ਆਈ ਮੀਨ ਐਸੇ ਐਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ देखिए जी, बात ये भजन हो, नात हो, कव्वाली हो, ਸਹੀ ਗੱਲ, नाम तो सारा ऊपर वाले का, ये सारा ਬਿਲकुल सब बादशाह का नाम है। तो लता जी का जितना वो जो एक भजन है वो क्या है, अल्लाह तेरो ਈਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ नाम, ਨਾਮ, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ਕੀ ਬਾਤ, अल्लाह तेरो हो सारे जग के रखवाले, ਕੀ ਬਾਤ, हो सारे जग के रखवाले, निर्मल को बल देने वाले, बलवानों को बलवानों को दे दे ज्ञान, सबको मत दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। क्या धुन है, क्या बात है। ਸਰ मैं ਤੁਸੀਂ जब अभी गाते गाते आंसू आ गए, अल्लाह जाने, आए हाय वाह ਤੁਸੀਂ वाह वाह वाह। ਮੈਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰ। Sir, ਲਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੌਇਸ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਸਮਹਾਉ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜਸਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ Tribute ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। और वो पूरी जिंदगी उन्होंने म्यूजिक को दिया है, वाकई मेरी तरफ से वाकई उनको ये ट्रिब्यूट है उनको। क्या बात है। खुदा उनको आगे का भला करे। ये काम ही ऐसा है। ये तो जब कभी इंडिया में जब प्रोग्राम होते हैं मेरे गजल के, तो उसमें बहुत मैं कोशिश करता हूँ इसको गाऊं। और इसकी खूबी बहुत बड़ी मुझे पता चला कि जो इसकी अस्थाई की तर्ज है ना जी, वही इसकी अंतरी की तर्ज है। अरे वाह, तर्ज दोनों वही है, एक फर्क ही अंतरा नहीं, भी सिर्फ सेम सुर होता है, बदला मुखड़ा भी सेम। वाह, सेम। देखें, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम। ये सुन लिया आपने। जी बिल्कुल। तर्ज को ला 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 ला, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ओ सारे जग के रखवाले, क्या बात, वाह वाह, निर्मल को बल देने वाले, बलवानों को बलवानों को दे दे ज्ञान, सबको सम्मति दे भगवान, क्या बात सर, अल्लाह तेरो नाम। क्या बात। तो ये सुर भी सेम है। इसका मतलब तर्ज की खूबसूरती क्या है कि अल्लाह, भगवान, ईश्वर सब सेम है। तर्ज ने बता दिया और ऊपर वाला खुद। वाह जी वाह, ये मैं भी नहीं नोटिस किया और ऊपर गाना वाली लता जी। हां हां, लता जी लता जी ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਗਲੈਡ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ? हाँ बिल्कुल कीता। मेरा बेसिकली एक बहुत कमर्शियल बैंड है पाकिस्तान दे विच जी, सरूर नाम तो मैं कहा भूल ही ना जाओ ना, याद करा दा। आपने अच्छा किया, बड़ा अच्छा सवाल किया। आप नहीं पूछते मैं नहीं बताता। असल में मैंने 30 साल के अरसे में ना हर किस्म का म्यूजिक किया है। वो पॉप हो,
वो फोक हो, वो कवाली अंदाज में हो, अरे वाह, वो गजल अंदाज में हो, और वो कमर्शियल अंदाज में हो। एक वक्त था 2004 तो लेके 2011 तक कमर्शियल में एने गाए टीवी ते कि एक वक्त टीवी च मेरे 6 कमर्शियल चलते क्या सन, बात। 6 कमर्शियल वाह एक वक्त च। यानी पाकिस्तान का सारा जितना बड़ा ब्रांड मैं उसको प्रेजेंट करता था और गाता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ड्रामा जो होते हैं, जैसे कहते जी हैं जी, ओएस नाट कहते हैं, ओएसटी, ओएसटी सीरियल्स। मेरे अपने एक सीरियल, वो ड्रामा अब सुनूंगा, माथ, अगर देखिए माथ, वो एक बड़ा अच्छा है। मैं आपको उसका बात ही बात, क्या जाने क्या बात हुई। वाह, अब देखिए इसमें मैं गजल अंग ने गा, ओ तुझसे ना खुश मेरी तकदीर मेरे साथ हुई, वाह, ये तुझकी हुई बस और आहा, हस्कीनेस। मात वाह मात हुई, मात हुई। क्या बात। अब था आय हाय, सहरा था, तन्हाई थी, डिम्पल याद आ गई। दीवानी थी, अपने भी अपने भी नहीं थे, वीरानी थी। ओ बेवफाई दो मुसलसल थी मेरे साथ हुई, जिए तो सभी हुई और मुझे मात हुई, मात हुई, मात क्या बात, हुई। वाह क्या बात, जबरदस्त। बड़ी तो ये ग्रुप अभी भी है कंटिन्यू? अभी हाँ, अभी जरा कम किया हुआ है, इसलिए कि अभी ग्रुप कोरोना? डिफरेंट किस्म का, अच्छा, नहीं मैं क्या कोरोना कोरोना नहीं की वजह। एक्चुअली, नहीं नहीं, अभी हमने एक फिल्म शुरू की, अपनी जाती प्रोडक्शन में अरे फिल्म वाह, बना रहे हैं हम, क्या बात है। अपना पाकिस्तानी फीचर फिल्म बना रहे हैं हम। और म्यूजिक तो कर रहे हैं हम, हमेशा हमेशा हमने जब म्यूजिक किया ना, तो हमने सिर्फ म्यूजिक को अ, सिर्फ ये पैसे कमाने के जरिए 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 नहीं समझा, उसमें सोचा कुछ हम दें भी, म्यूजिक को अपनी बेस्ट जो एफर्ट है, जो बेस्ट एफर्ट है म्यूजिक है, वो भी उसके लिए भी हमने काम करते रहते हैं। तो जबरदस्त। अभी हमने अपनी फिल्म शुरू की है, अच्छी फिल्म बना रहे हैं हम अपनी। तो म्यूजिक तो चल रहा है, वो बैंड था हमारा, उसमें 2008 में या 7 में हमने गाना फिल्म संडे में जाके किया, प्यार तो होना ही हो इंडिया जाने में, दो, हम बॉलीवुड। इंडिया में बॉलीवुड में किया, अजय अजय देवगन जी, अजय 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 देवगन जी की फिल्म की वो आशा किया। तारिक किया, हीरोइन सी। ताकि हाँ जी, हाँ है जी, हाँ जी, संडे संडे अच्छी वो मूवी थी वो गाना मुझे मुझे दिल की दिल में तुम न रह जाने दो, आहा, आज किसी को ये छू जाने दो, मस्ती में सारा तुम झूम लो, वाह आहा, ये ज़मीं आसमां तुम चूम लो, आ, प्यार तो होना ही है, हो जाने वाह दो, हम तो हरिहरन होश मैंने लगे सी हरे रण जी ने। हो जाने हो जाने दो, प्यार तो होना हो जाने दो। ब्यूटीफुल सॉन्ग सर, मैं बड़ा सुनया है गाना। सर ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ हाँ ਪਹਿਲਾਂ कि हरिहरन जी ने गाया है गाना ਜਦੋਂ हाँ मैं हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰਫਨ हाँ ਬੋਲਾ। जी। ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਫਨ ਬੋਲਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ। नहीं 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 नहीं, बस शुक्र है ਪਾਣੀ वो ऊपर वाले का कि ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੱਪ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕੱਪ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ, ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪਤੀਲੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹ हाँ, ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। नहीं बात ये कि ये शुक्र खुदा दा, बात वही है, बार बार करते अच्छा लगता है कि फनकार या इंसान या रूह अच्छी वही है जो जहां बैठे वैसी हो जाए, अरे वाह, क्या बात। बजाय बस जरा बुरे लोगों में बैठ के बुरी ना हो। ये ਇਹ ਵੀ बस ਗੱਲ बस हाँ, ਹੈ। ये भी बहुत जरूरी है। ਹਾਂ, हाँ लेकिन अच्छी चीज अडॉप्ट करे जल्दी, तो ये उसकी मेहरबानी है
कर्म नवाजी है खुदा की कि हमने इसको हर सिंफ को मैंने उसको अच्छे तरीके से गाया है, और क्या जिस बात वजह है। से लोग मुझे पूरे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, इवन हरी भाई भी मुझे प्यार करते हैं, इसलिए कि अमेजिंग अ, पर्सनालिटी इंडिया दी वो हरिहरन जी। वो मुझे खुद बहुत प्यार करते हैं, सुनते हैं, और जब भी मैं उनसे मुलाकात करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से प्यार करते हैं। क्या बात है। और ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ उनके ਹੋਰ सामने ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗਾਣ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? उसके बाद असल संडे के बाद एक्चुअली 2-3 काम हमारे पाइपलाइन में थे उस दिन, उस वक्त मेरे 2-4 गाने सोलो भी मेरे बैंड के अलावा भी हुए। एक्चुअली आप पता है कि ये हमारे जो सियासत भी हाँ शामिल है ना दुनिया ਇੰਡੀਆ च, ਔਰ ਪਾਕਿस्तान तो ਦੀ। वो भी आड़े आ जाती है तो क्या करे आदमी, तो उस वजह से ਜਦੋਂ कुछ काफी सारी ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਲੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। चीजें। हाँ सही बात है। वो पता लगता कि राहत फतेह अली बहुत काम कर रहे हैं, लड़ पो। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਅ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਫਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ। हाँ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਡੀਅנס ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫੈਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫਿਲਮੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਆਰਟਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇਹ ਨੇ। ਨਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਨੀ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ अपना 6 महीने पहले मैं जब लास्ट 6-7 महीने पहले मैं 6 शायद महीने मैं श्रीलंका में मेरा शो था एक, तो बड़ी पर्सनल गैदरिंग थी, तो विशाल शेखर जी आए हुए थे मेरे उस वाह। प्रोग्राम में, तो उन्होंने मुझे उस ऑडिशन में उठ के कहा कि मैं चाहूंगा, मेरा दिल चाहता कि मैं आपके साथ 1-2 गाने करूं कि आप करना चाहेंगे मेरे साथ। मैं कहा जरूर करूंगा सर, क्यों नहीं करेंगे। तो ये उनका वाकई बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, और हमेशा वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि मैं तो बहुत काफी अर्सा रहा भी हूँ, पिछले तकरीबन 2014 से ले लें, 14 से लेके 17 तक मैं 18 तक शायद मैं, हाँ 18 तक मैं गया हूँ। 4-5 साल में काफी जाना हुआ मेरा, इंडिया यानी कि में साल में 4-5 दफा, साल में 4-5 दफा जाना होता था मेरा। और जिस वजह से मैंने अरिजीत के साथ शो किया, वो बहुत कामयाब रहा, और 2-4 चीजें और बहुत अच्छी थी जो मैंने करनी थी। और बस गजल जो है, खास करके गजल की जो खूबसूरती, वो बहुत पसंद करते हैं इंडिया, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसको बहुत लाइक करते हैं। देखिए, जो काफी सारी बात जो करने में आती है तो फिर करनी पड़ती है। कुछ कुछ ओरिजिनल सिंगिंग हमारे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में हिस्से में आ गई, लोग तो वहीं के सारे, लेकिन बिल्कुल मुस्लिम जिस तरह कवाली है, सही गल है। एक सिर्फ कवाली, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, माशाल्लाह। उसके बाद आपदा परवीन जी, फोक आर्टिस्ट हमारी, टॉप बिल्कुल ऑफ द फोक। फिर रेशमा जी, फोक टॉप। फिर उसके बाद तो सब फरीदा खानम जी, गजल टॉप। उसके बाद अपना अपने तुफैल न्याजी जी, बड़े सारे नाम ने। इकबाल, फतफैल नाजी जी, इकबाल बानो जी, मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली, उस्ताद सलामत अली खान सलामत अली साहब, खान साहब, ये, हाँ जिस खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब। तो ये जो चीजें देखिए, 8-10 लोग ऐसे हैं जिनका ही काम दुनिया में हो रहा है, बिल्कुल सही गल, जिनके पैरोकार ही पूरी टोटली दुनिया में एग्री। है। अब इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी वही गजल गाएगा हर आदमी। तो आज भी वो हर जान की जिद ना करो, वही पहलू में बैठे रहो, वही गाता है। सही गल है। तो ये और ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਮੇਰ ਅਲੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ हाँ, नो डाउट। पंजाब ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। मैंने तो कवाली के बारे में कहा ना, जी उनका कवाली जो है हमारा हिस्सा है, उसमें शेर अली मेर अली भी, कोई शक ही नहीं। वो एक, जिसे कहते हैं ना कि सोज गुदास एक आवाज, कवाली में इतनी मोहब्बत होनी, हाँ। ये मुश्किल है। ये शेर अली और मेर अली उनका ये खासा है, खास करके। बिल्कुल। और सर मतलब मकसद ऐसी गल दसन दा कि मेजर जड़ा गायकी चंक है वो अनफॉर्चुनेटली कह लो या फॉर्चुनेटली कह लो पाकिस्तान च चला गया। ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ। अच्छी है, हाँ, पंजाब मोस्टली split सारा होया ना। पंजाब सीगा। मुझे हैरान है, मैंने इस बात को समझे कि आज करने वाला हूँ इस बात को। मैं जब 92 में सबसे पहली दफा जब इंडिया गया, मैं इंडिया 92 में, शायद आप पैदा हो गई थी आप उस वक्त। हाँ हो गई थी हाँ सर।
ਐਡੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰੱਖੀਏ। मेंटेनेंस है, अच्छा। ਡੋਲੀ ਦੀਦੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਡੋਲੀ ਦੀਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। अरे फिट है माशाल्लाह। शी इज जस्ट लाइक दैट। तो मुझे अपना मैं दिल्ली गया तो एक हारमोनियम वाली दुकान पे मैं जब गया तो एक वकील साहब थे, वो वहां इत्तेफाक से आए, ब्लैक कोट पहना था उन्होंने। अच्छा। तो उन्होंने जुमला एक बोला, वो मुझे आज समझ आया है। उन्होंने कहा यार पाकिस्तान बन गया, सानू नुकसान तो कोई नहीं हुआ है, पाकिस्तान बन गया अच्छा हो गया। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं की जी फनकार सारे उधर चले गए। गल सही है, गल सच है। ये गल बड़ी सच है कि अल्हम्दुलिल्लाह साडे हिस्से च फनकार बड़े खास आए ने और माशाल्लाह उन्होंने भी काम बाद में आपके इंडिया में किया है, इसमें शक नहीं। और सच बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई। ਆਏ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਅੱਛੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਰੂਪ 'ਚ ਟਲਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਸਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ भी बन के रहना जरूरी। एग्जैक्टली। देखिए जी, मैं बताऊं एक और बड़ी आपने बात अच्छी की है। मैं कहना नवा कुछ भी नहीं इस दौर के विच, ऐ भी सुन लो, नवा कुछ भी नहीं। देखे नवा लिबास है बेसिकली। हाँ सही गल, नवा लिबास है वही तो है, सब कुछ वही। लेकिन की आप देखो हरी भाई जो मिसाल गा रहे हैं, सपोज अगर कोई उन्होंने को गा रहे तो पीछे सिर्फ ड्रम्स लगाया, तबले की बजाय ड्रम बजा दिया उन्होंने जी। अगर अच्छा सीक्वेंस हो गया है तो दुनिया में उसका नाम होगा उस गाने का, वो गाना चल गया। और वो कहा जी बहुत मॉडर्न काम हुआ है। मॉडर्न कुछ भी नहीं है, अच्छी चीज है वो, जो कुछ है अच्छा। और इंसान को चाहिए कि आवाज का कल्चर होना बहुत जरूरी। कल्चर यानी कि आवाज नजर ना आवे कि यार, जो मैं तन संग गल बड़ी मजेदार मैसेज है, बड़ा अच्छा जी। मैं 90 में ना रेडियो गया लाहौर, 90 में लाहौर रेडियो पाकिस्तान च गाना हमेशा इन्ना मुश्किल रहा कि हद मुक्की पई। सही गल। उन्होंने रेडियो च गान दिता ही नहीं लोगों नूं। ऐ ते शुक्र भला होवे लोगों दा FM वगैरह आ गए ते गाने चलते रहे लोगों दे वंस बने, नहीं तो उन्होंने कदी सिवाय कपास दी मशहूरियां दे अलावा कुछ और चलाया ही नहीं उन्होंने। सही गल, सही गल। और गजलां ते पुरानी काफियां ते फलां, कोई लेवल होता है ना, कल्चर होता है उनका। तो मैं गया, मैंने कहा जी वो 90 की बात है, मैंने कहा जी मैं गाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप गाना चाहते हैं? मैं कहा जी यस। तो क्या एडिशन दे दें? तो मैं क्या, मैं एडिशन तो दूंगा, ये मेरी रिकॉर्डिंग है वो सुने, उसके बाद आप मैं एडिशन दूंगा। मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई उनको, तो उसने मुझे बैठे बैठे ना वहीं फौरी हाथ के हाथ लेटर दे दिया कि सर आप कल गाएं रिकॉर्डिंग। मैं क्या कल? उन्होंने कहा हम लोगों को देते हैं एक रिकॉर्डिंग, हम आपको 2 देंगे महीने की रिकॉर्डिंग। आप तो ट्रेंड सिंगर हैं, आप तो ऐसे सिंगर हैं कि क्या बात है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं क्या? उसने कहा पहले 3-4 गजलें आपने गाने मेरे गाने, अगर आपने मेरे ना गाए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं क्यों? कहता अभी एक सिंगर को मैंने यहाँ पास किया था, मैंने प्रूव किया था कि तुम गाओगी। उसने मेरे अलावा 2-3 लोगों के गाने गा दिए, तो उसकी आवाज में कल्चरपन था ही नहीं, उसकी आवाज में थोड़ा सा वाहियातपन नजर आया। तो इस्लामाबाद से वो आवाज ही बैन हो गई। कहने का मतलब कि आवाजों में वाहियातपन होता है और आवाजों में नेकियत होती है, नेकियत। जिस तरह लता जी की आवाज है, इतनी नेक आवाज है, वो मंदिर में जब चलती है सत्यम शिवम सुंदरम, तो लगता है कि ये ऊपर खुदाई आवाज है। क्या आवाज की खूबसूरती है। बाहों में चले हमसे सनम क्या
आहिस्ता गाती हूँ तो लोग कहते हैं सुभान अल्लाह यार क्या मोहब्बत है इसमें। तो ये नेकियत मैडम नूर जहां जैसी औरत, हाय मैं था मर जानी है कहती, लगता है हाँ ओ वाकई था मर गई यार, वाह सही वाह गल है। वाह। ये मैंने तो जालमा कोका कोला पिला दे गाया तो भी कमाल की बात है। तो ये आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है आदमी। मेरा मेरा मैसेज है लोगों के लिए कि आवाज को एक तरह का ना बनाए, नजर ना आए कि ओ गुलाम अली साहब गा रहे हैं, और यार गुलाम अली साहब तो शिगिर्द गा रहे हैं, यार मेहंदी साहब तो शिगिर्द हो रहे हैं, नहीं मिक्स मिक्स वगैरह होना चाहिए थोड़ा सा। रियाज करो और सर हर किस्म दी हाँ, गायकी गाओ। मैं चाहना कि ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आखिरी एक गजल सुनावा जी श्योर श्योर एक्चुअली। उसके बाद मैं कुछ अपनी तैयारी करनी जो मैं बता रहा जी 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 मेरे बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी दिल तो चाह रहा मैं अगर अगर वाकई जान ਹੁੰਦਾ ਤੇ मैं ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਕੇ हाँ ਤੇ जी ਆਪਾਂ 12 बजे आते कोई परेशानी की नो बात नहीं है। प्रॉब्लम कोई सर। गल नहीं सर आप ये बताइए कि आपके लोग जो देख रहे हैं वो सर खुश हैं? बड़ी सारी ख्वाहिशें कह रही हूँ, बड़ी सारी फरमाइशें आई हैं। माई टीवी दीदी की कह रहे हो तुसी? वो कहती हरनूर जी कह रहे बहुत अच्छे लगा भाई को आपके चैनल पे देख के माई टीवी पे थैंक यू दीदी। शुक्रिया ਤੇ ਸਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਉਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ एक मिनट ठहरो, साहिब जी की कहते ने? मोहम्मद अली साहब मार्वलस सिंगर आई लाइक जो आज आपने गाया गाया। अगर मुझसे मोहब्बत है वाह वाह क्या बात। जोवन जी की कह रहे हो तुसी? पत्ता पत्ता बूटा बूटा। ओके। मियान जी कहते ने सुपर कमाल गायकी मोहम्मद अली भाई। दीदी कहते ने सोनी सिंह कहते ने क्या बात है। सर कुछ भी सुना दो जो ਤੁਹਾਡਾ इस वक्त दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ है, जो दिल कर रहे है इस वक्त। देखिए मैं आपको अपनी गजल पेश करना चाहता हूँ वाह श्योर क्यों नहीं, थोड़ी सी, प्लीज। क्योंकि बेसिकली मैं तो पत्ता पत्ता भी गा देता जो फरमाइश आई थी। जी फरमाइश आई पत्ता पत्ता दी। आया आई जी कोई गल नहीं, पर ਤੁਸੀਂ अपनी भी गा सकते हो। क्या बात। हैरान हूँ क्या शहर हैरान हूँ क्या शहर क्या बात। बसते ही नहीं लोग आवाज भी देता क्या बात। हूँ तो सुनते नहीं लोग हैरान हूँ क्या शहर बसते ही नहीं लोग आवाज भी देता हूँ तो सुनते नहीं लोग हैरान हो क्या थोड़ा कंट्रोल। अपना ही किया सामने आ जाता है अक्सर क्या बात। अपना ही किया सामने आ जाता है अक्सर गुबार जरा सी है समझते नहीं लोग हैरान हो क्या शहर शेर
कुछ देर देर जरा सोचो, सोचो, क्या बात सोचो, सोचो। कुछ देर जरा सोचो, वहाँ कितना सुकून है, एक बार जहाँ जाके पलटते नहीं लोग, एक बार जहाँ जाके पलटते ही नहीं लोग, हैरान होगा शहर, क्या बात बसते ही नहीं लोग, हवा भी देता तो सुनते नहीं लोग, हैरान क्या शहर, बसते ही नहीं लोग। क्या बात जबरदस्त मज़ा आ गया सर और हैरान ਤੇ शायद ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ थैंक यू जी, थैंक यू, ਸਰ थैंक यू, थैंक यू, थैंक ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਜਸ ਜਸ ਜੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਚੁਪਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਵਕਤ ਹੁਣ ਆ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਦੁਬਈ सर मैं दुबई जा रहा हूँ। ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ एक छोटी सी महफिल है, अच्छा बहुत चलो पर्सनल, दैट्स गुड ज्यादा सर लोगों की नहीं है, 2 से 3 4 लोग। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਥੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਬੜੀ हाँ ਗੱਲ हाँ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ हाँ, ਫਨਕਾਰਾਂ वो ਨੂੰ शेर है, ਮੌਕਾ वो ਮਿਲਣਾ शेर एक, ਚਾਹੀਦਾ इसीलिए शेर पढ़ूंगा मैं जी कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बड़ी देर से मिला है मुझे, और हम सफर चाहिए हजूम नहीं, क्या बात हम सफर चाहिए हजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। क्या बात है सर जबरदस्त तो एक ही बहुत होता है, तो काफिला की करना है। ਸਹੀ तो ਗੱਲ ਹੈ बस ये ਨਹੀਂ है ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਗਾਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗਾਇਓ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ जी बड़ी मेहरबानी है, बस खुदादा करम है, मेरे खुदादा बात बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन बात वही है, सुनने वाला समझने वाला इस बात को समझता है। हमारे बड़े बड़े लोग जो तफैल साहब का आपने नाम लिया है, कितने बड़े लोग हैं कि सुभान अल्लाह, पूरा सरकार रामा नजर आता था उनके गाने में। ओ माफ करी जेड़ा क्या बात बोल असा बोले माफ करी दे रे
माफ करी वे माफ करी है माफ करी वे माफ करी माफ करी माफ क्या बात करी जेड़ा बोल असा बोलिया क्या बात तेरे बिना जीना सा खाक विच रो लिया तेरे बिना जीना सा खाक विच रो लिया हाँ हुण ते तू आ जा चन्ना रुत बहार क्या बात दी आहा ओ सजना विछोड़ा तेरा कि जिंदना सहार दी सजना विछोड़ा क्या बात तेरा वाह 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 क्या जी वाह बात है सर क्या बात है ਸਰ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ क्या ਜਾਏਗਾ बात है ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਆ खुदा ਹੈ ਔਰ बहुत मेहरबान शुक्रिया ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਝ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ शुक्रिया बहुत मेहरबान बड़ी ਤੇ मोहब्बत बड़ी मोहब्बत बड़ी ਤੇ मोहब्बत ਜਦੋਂ ਵੀ बड़ी ਕੋਈ मोहब्बत ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਸਰ ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ बिल्कुल ठीक ਤੇ ਹੁਣ बिल्कुल ठीक है ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਲਵਿਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ बहुत ਜਾਂਦੇ बहुत शुक्रिया ਬਹੁਤ बहुत ਮਜ਼ਾ बहुत ਆਇਆ मेहरबान ਥੈਂਕ ਯੂ थैंक यू वेरी मच अगेन 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 बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया लोगों से बात करने का और लोगों को देखने का और ये पॉसिबल हो सकता था नहीं आपके बगैर तो आपने मोहब्बत बख्शी मुझे दोनों मिस्टर एंड मिसेस गिल मुस्कुराते चेहरे शाद आबाद वाह और माई टीवी को मेरा बहुत 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 मुबारकबाद कि थैंक ये यू हमेशा अच्छे लोगों को इनवाइट करती है और सुनना चाहती है हम भी चाहेंगे जो हमारे अच्छे को लोग हों हम आपसे जरूर उनसे मिलवाएंगे जी ताकि बिल्कुल प्रोग्राम आपके प्रोग्राम की बढ़त बढ़ती रहे और लोग वहाँ गाते रहें ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਸਰ ਯੂ ਥੈਂਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਐਂਡ ਮਚ ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਜਰਨੀ ਸੇਫ ਜਰਨੀ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ थैंक यू ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲਾਈਵ सही है ਓਕੇ इंशाल्लाह ਚਲੋ जरूर ਜੀ थैंक ਅਲਵਿਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ओके ਰੱਬ अलविदा ਰੱਖਾ चलो जी दिल तो नहीं कर रहा अलविदा लैन ਨੂੰ लेकिन क्या करें मजबूरी है उन्होंने भी जाना और ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵਾਕਈ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ ਇੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਗਾਣਾ ਫਿਰ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵਰਸਟਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵਰਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ ਯੈਸ ਸੋ ਇਜ਼ ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿੰਦਰ ਦੱਸੋ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬੋਦਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੂਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮਜ਼ੇ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਲੋਰੀ ਟਾਈਪ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 23 ਅਗਸਤ 23 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਗਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ ਔਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਮੈਨ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਈਟ ਮੈਨ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਜੋਬੋ ਸੋਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੋਬਨ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਤੇ ਜਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਸ ਕਮਿੰਗ ਸੰਡੇ ਨਾ ਯਾ ਸੰਡੇ ਸੌਰੀ ਯਾ 12 ਵਜੇ ਯੂਐਸ ਟਾਈਮ Yes. 9 o'clock ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ 9:30 ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਮ ਜੀ ਕਲਾਸਿਕਲ ਗਾਇਕੀ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਮਿਹਨਤ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਣਾ, ਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ 84 ਘਰਾਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਐਂਡ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਤੇ ਦਿਸ ਸੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਅ ਐਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਔਰ YouTube ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਅੱਛਾ ਫਨਕਾਰ, ਅੱਛੀ ਮੂਸੀਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਿ ਅੱਛਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਸਟ ਚਿਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੌਬ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਏਬ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਏਬ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੋਏਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸ਼ੋਏਬ। ਸੌਰੀ ਸ਼ੋਏਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਟ ਸਟੇ ਜਸਜੋਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗੇਨ ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਆਨ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਡੋਲੀ ਦੀਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, एक और विवेक जी, ये नवे सी अज, विवेक जी थैंक यू। लेकिन मेक श्योर करें सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को। सैयद सखावत हजूर बुखारी, ये भी वेलकम जी। और एक होर दा एक मैं नाम पढ़िया सी इत्थे, नौशाद अली खान नौशाद अली खान जी थैंक यू सो मच गाइस। कुछ नाम ऐसे ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ ਫਰਮ ਬਾਟਮ ਆਫ ਆਰ ਹਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਤੇ ਜਾਤੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਗਸਤ 23 ਕੈਲੰਡਰ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਸਟ ਵਾਚ ਸ਼ੋ। ਇਫ ਯੂ ਲਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੈਨ ਮਸਟ ਵਾਚ ਸ਼ੋ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਬੋਦਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਨੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। टाइम हो गया एक एडवर्टाइजिंग का। क्यों? क्योंकि ये भी जरूरी है, राइट? हर चीज के लिए ना। सो लो जी, एडवर्टाइज देखते हैं, फिर मिलते हैं। हाँ, 23rd ਨੂੰ। Ram G Astrologer. Everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ram G is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. Phone number is 571-551-8142. Email is ramgastrologer@yahoo.com. Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful because clients trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business, and we do speak your language. Thank you.